Hello and Assalamu alaikum. This is your English teacher and I hope you all are doing well. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम जो चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। उर्दू में इनको इजाज़ाए कलाम कहते हैं। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं वो होते क्या हैं, इनका पर्पस क्या होता है, ये क्यों यूज़ किए जाते हैं। वर्ड्स आर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द पर्पस दे आर यूज्ड फॉर। ठीक है, द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी अल्फाज को इनकी नोयत के लिहाज से मुख्तलिफ इक़साम में जो है वो तकसीम किया जाता है, जिनको इजाज़ाए कलाम यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। द पार्ट्स ऑफ स्पीच आर 8 इन नंबर। ठीक है, हमारे पास 8 टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। एंड जो सबसे पहली और कॉमन टाइप है इसकी वो है नाउन। नाउन तो देखिए हम अपनी प्री क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसको देख लेते हैं दोबारा से। नाउन्स आर वर्ड्स यूज्ड फॉर पर्सन्स, प्लेसेस एंड थिंग्स। ठीक है, यानी वो अल्फाज जो किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम ज़ाहिर करें, इन्हें हम इसम कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसकी जो है एग्ज़ाम्पल तीनों एग्ज़ाम्पल्स दी हैं। देखिए, मैंने जब डेफिनेशन पढ़ी तो मैंने 3 चीज़ों को डिस्कस किया। सबसे पहले मैंने कहा पर्सन, प्लेस एंड थिंग। अब अगर हम मिसाल में देखें तो चेयर क्या है? चेयर ये मिसाल किस चीज़ की है? थिंग की। असलम इज़ अ एग्ज़ाम्पल ऑफ पर्सन एंड गार्डन इज़ एग्ज़ाम्पल ऑफ प्लेस। तो यहाँ पे हमारे नाउन का शॉर्ट एक इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चलते हैं। सेकंड टाइप है इसकी प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन को उर्दू में कहते हैं इसमें ज़मीर। प्रोनाउन की डेफिनेशन को देख लेते हैं। प्रोनाउंस आर वर्ड्स यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। ठीक है, सो प्रोनाउन जो यूज़ होते हैं, यूज़ क्यों करते हैं? ये सबसे पहली बात तो ये कि ये नाउन की जगह पे इस्तेमाल होते हैं, और प्रोनाउन को हम नाउन की रेपिटिशन को अवॉइड करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे जो मैंने मिसाल दी है इससे हट के अगर हम बात कर लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कायद-ए-आज़म कैसे की बात कर लेते हैं। तो जब हम कायद-ए-आज़म का मज़मून लिखते हैं, ठीक है, तो हमने एक दफ़ा तो कह दिया कि उनका नाम ये था, थोड़ा सा उनका शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दिया। अब हम बार बार कायद-ए-आज़म ये नहीं कहेंगे कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने वहाँ से तालीम हासिल की, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की इतनी उम्र थी, इतनी उम्र में कायद-ए-आज़म ने वफ़ात पाई। हम बार बार उनका नाम जो है उसकी रेपिटिशन को अवॉइड करने के लिए हम उनकी जगह पे हम उस नाम की जगह पे एक वर्ड यूज़ करेंगे, और वो जो वर्ड उनको रिप्लेस करेगा उसको हम प्रोनाउन कहेंगे। अच्छा, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं लाइक आई, यू, ही, शी, दे एंड सो ऑन। इस तरह की जो वर्ड्स होते हैं, यानी जो नाउन को रिप्लेस करें, उनको हम प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही सेज़ हिज प्रेयर रेगुलरली। ही सेज़ हिज प्रेयर रेगुलरली, प्रेयर्स रेगुलरली। अच्छा, ही यहाँ पे अब किसी पर्सन का नाम तो नहीं है ना, हमने उसकी बात की, किसी पर्सन की ही बात की है, तो उसको रिप्लेस करने के लिए हमने यहाँ पे ही लगाया। अब यहाँ पे इसी सेंटेंस में सेकंड भी प्रोनाउन ही है, हिज। ठीक है, तो ये दोनों जो थे ये प्रोनाउन थे, ये प्रोनाउन की एग्जांपल्स थी। आई होप सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। थर्ड टाइप है इसकी, थर्ड एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप है एडजेक्टिव। कुछ लोग इसकी प्रोनाउंसिएशन क्लियर करती जाऊँ, कुछ लोग जो हैं इसको एडजेक्टिव पढ़ते हैं, तो याद रहे कि एडजेक्टिव नहीं होता, इट्स एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव को उर्दू में इसमें सिफ्त कहते हैं। डेफिनेशन देखते हैं इसकी। अब अगर मैंने जैसे इसको कहा कि इसमें सिफ्त, तो इसके नाम से ही पता चल रहा है सिफ्त का मतलब तो यानी खूबी होता है ना। एडजेक्टिव आर वर्ड्स विच डिस्क्राइब और विच टेल अस द क्वालिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। यानी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताते हैं। वो अल्फाज जो किसी इसम या इसमें ज़मीर की किसी खसूसियत की तरफ इशारा करें, इन्हें इसमें सिफ्त कहते हैं। यहाँ पे अब इसकी मिसाल देख लेते हैं। असलम इज़ अ टॉल बॉय। ठीक है, असलम इज़ अ टॉल बॉय। अब देखें, असलम तो नाउन है, अब टॉल क्या है? टॉल जो है इसकी खूबी है। ठीक है, तो टॉल जो है ये एडजेक्टिव है इस सेंटेंस में। शी इज़ अ गुड सिंगर, सेकेंड एग्जाम्पल है, शी इज़ अ गुड सिंगर। तो अब यहाँ पे देखें, गुड जो है अच्छे, ठीक है, वो अच्छी सिंगर है, अच्छा गाती है, तो गुड जो है ये इसकी क्वालिटी है, ये इसकी यानी जिसमें किसी भी शख्स की जो खासियत है, क्वालिटी बयान की जाए, उसको हम इन शॉर्ट एडजेक्टिव कहते हैं। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है वर्ब।
वर्ब को उर्दू में कहते हैं फेल। तो फेल का मतलब क्या होता है, यानी फेल का मतलब ही काम को ही फेल कहते हैं। अब देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है, हमें इसकी डेफिनेशन पे जाने से पहले ही हमें पता चल रहा है कि ये किसी एक्शन वर्ड को डिनोट करने वाला है। वर्ब्स आर वर्ड्स यूज फॉर सेइंग समथिंग अबाउट द एक्टिविटी ऑफ अ पर्सन और अ थिंग। वो अल्फाज जो किसी शख्स या चीज़ की सरगर्मियों अमल को जाहिर करें फेल कहलाते हैं, ठीक है, यानी काम होता है। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर, राइट्स, अब लिखना क्या है, लिखना, सोना, खाना, पीना, चलना, भागना, दौड़ना, ये सभी काम हैं, ठीक है। अब इसमें राइट्स जो था वो वर्ब था। द थीफ रैन अवे, अब देखें दौड़ना भी तो काम है ना, तो ये सारी एग्जांपल्स थी वर्ब की। तो यहाँ तक हमारी 4 जो हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट हो गई। एक छोटा सा रिमाइंडर है आपके लिए कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियोस को लाइक कर दें और कमेंट करके मुझे लाजमी बताएं, कमेंट करना ना भूलें। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है एडवर्ब। एडवर्ब अगर हम वर्ड को देखें, सिर्फ डेफिनेशन एग्जांपल सारा कुछ एक साइड पे रखें, सिर्फ इस वर्ड को अगर हम ध्यान से देखें तो देखिए एडवर्ब इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, एड एंड वर्ब, ठीक है। सो एडवर्ब इज़ अ एडिशन इन द मीनिंग ऑफ वर्ब। देखिए ध्यान से, अब इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। एडवर्ब आर वर्ड्स यूज टू क्वालिफाई द मीनिंग ऑफ अ वर्ब एंड एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब्स, ठीक है। मैंने कहा एडवर्ब इज़ द एडिशन इन द मीनिंग ऑफ वर्ब, यानी ये काम के मायने में इजाफा करता है। वो अल्फाज जो किसी फ़ेल, इसमें सिफ्त या दूसरे मुतल्लकात फ़ेल की किसी खसूसियत को ज़ाहिर करे, इनके मायनों को मज़ीद वाज़े करने के लिए इस्तेमाल हों तो फ़ेल कहलाते। यानी ये एडिशन जो है ये सिर्फ वर्ब के मीनिंग में नहीं होगा, याद रहे, ये सिर्फ वर्ब के मीनिंग में नहीं होगा, ये एडिशन एडजेक्टिव में होगा तो भी एडवर्ब ही काउंट होगा, और दूसरे जो एडवर्ब्स होंगे अगर उनमें भी एडिशन होगा तो वहाँ पे भी हमारे पास एडवर्ब ही काउंट होगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग इस चीज़ को लेके बड़े कंफ्यूज होते हैं कि एडवर्ब इज़ ओनली एडिशन इन द मीनिंग ऑफ वर्ब। तो याद रखिए एडजेक्टिव में इजाफा और दूसरे जो एडवर्ब्स हैं उनमें इजाफा और वर्ब में इजाफा, जितने भी एडिशन होते हैं इन तीनों चारों वर्ड्स में वो सभी एडवर्ब ही होते हैं। अब इसकी एग्जाम्पल को देख लेते हैं। ही रन्स फास्ट, ही रन्स फास्ट, वो तेज़ दौड़ता है, ठीक है। तो अब देखें रन्स तो वर्ब था, अब फास्ट जब मैंने लगाया, अब जब अगर मैं सिर्फ इतना कह दूं कि ही रन्स, वो दौड़ता है, ठीक है, तो यहाँ पे समझ तो आ गई, काम कर रहा है वो। लेकिन अब हमें नहीं पता कि वो तेज़ दौड़ता है, आहिस्ता दौड़ता है, किस तरह से दौड़ता है। तो यहाँ पे जब मैंने फास्ट का एडिशन किया तो हमें पता चला कि वो तेज़ दौड़ता है। सो वर्ड फास्ट इज़ अ एडवर्ब बिकॉज इट्स अ एडिशन इन द मीनिंग ऑफ वर्ब। अब सेकेंड एग्जाम्पल इसकी देख लेते हैं। द थीफ रन वेरी फास्ट, वेरी फास्ट। अब देखिए रन जो था क्या था, ये एक वर्ब है, दौड़ना तो वर्ब है। वेरी फास्ट, अब हमें नहीं पता कि थीफ जो है वो किस तरह से दौड़ रहा है, यानी चोर किस तरह से जो है वो दौड़ता है या भागता है। तो वेरी फास्ट, बहुत तेज़ दौड़ता है, ये तो इसके मीनिंग में इजाफा था। आई होप सो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रेपोजिशन। सो प्रेपोजिशन इज़ ऑल्सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स। प्रेपोजिशन यानी प्री पोजिशन, ध्यान से इस वर्ड को देखें, प्री पोजिशन। इसकी डेफिनेशन, ये एग्जाम्पल को डिस्कस करने से पहले सिर्फ इस वर्ड को देखें। प्री पोजिशन यानी पोजिशन से पहले की बात होती है, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन को देखें ज़रा। द वर्ड प्रेपोजिशन, सिर्फ इसको बताते चलूँ, द वर्ड प्रेपोजिशन मीन्स, इसका मतलब ये होता है दैट विच इज़ अ प्लेस्ड बिफोर, यानी प्लेस्ड, इसको पहले रखा जाता है, ठीक है। प्रेपोजिशन, अब डेफिनेशन देखें। प्रेपोजिशंस आर वर्ड्स विच आर प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशनशिप और टू शो इट्स रिलेशनशिप विद अदर नाउन और प्रोनाउन और थिंग, ठीक है। वो अल्फाज जो किसी इसम या इसमें ज़मीर से पहले इसके लिए इस्तेमाल किए जाएं, इनका ताल्लुक़ किसी दूसरे इसम, इसमें ज़मीर या चीज़ से ज़ाहिर किया जाए तो इन्हें हरफ़े जार यानी प्रेपोजिशन कहते हैं। उर्दू में इनको हरफ़े जार कहा जाता है। अच्छा, यहाँ तक आई होप सो क्लियर हो गया होगा। अब इसकी डेफिनेशन तो क्लियर हो गई, अब इसकी एग्जांपल्स को देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, द बुक इज़ ऑन द टेबल, ठीक है। अब ऑन द टेबल,
टेबल, तो यहाँ पे इसकी पोजीशन बताई ना, ऑन द टेबल, ऑन द टेबल यानी टेबल के ऊपर है। तो ये जो थी ये क्या था, ये प्रेपोजिशन थी, इसकी पोजीशन से पहले लगाया गया वर्ड जो था वो प्रेपोजिशन था। ऑन जो था ये यहाँ पे प्रेपोजिशन था। सो जो यहाँ पे जो वर्ड ऑन है ये प्रेपोजिशन है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, कंजंक्शंस। कंजंक्शंस क्या होते हैं? कंजंक्शंस को उर्दू में हर्फ़ अतफ़ कहते हैं। कंजंक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं। कंजंक्शन इज़ अ वर्ड विच जॉइंस टुगेदर वर्ड्स, क्लॉजेज एंड सेंटेंसेस। यानी जो कंजंक्शन जो है ये क्या करता है, ऐसे अल्फाज जो दूसरे अल्फाज, एक क्लास को दूसरे क्लास और एक फ़िक्रे को दूसरे फ़िक्रे से मिलाएं, उन्हें हर्फ़ अतफ़ यानी कंजंक्शंस कहते हैं। अब इनकी एग्जांपल्स को देख लेते हैं। असलम एंड अकरम आर ब्रदर्स, असलम एंड अकरम आर ब्रदर्स, ठीक है। यहाँ पे पीछे हमने क्या बात की थी कि ये किन को मिलाता है, जॉइंस टुगेदर वर्ड्स, अल्फाज को मिलाता है, क्लासेस को मिलाता है, ठीक है, ये दोनों चीज़ों को आपस में मिलाता है। सो असलम एंड अकरम के दरमियान जो वर्ड रिलेशनशिप कायम कर रहा है वो है एंड। सो एंड इज़ अ प्रेपोजिशन, ठीक है। अब सेकेंड एग्जाम्पल इसकी देख लेते हैं। ही इज़ सैड बट होपफुल, ही इज़ सैड बट होपफुल। अब ही इज़ सैड ये तो हमारे पास एक कंप्लीट सेंटेंस था या क्लॉज था, ठीक है। अब होपफुल और सैड के दरमियान में जो वर्ड रिलेशनशिप कायम कर रहा है वो वर्ड है बट, एंड बट इज़ कॉल्ड कंजंक्शन, ठीक है। यानी दो चीज़ों के दरमियान, दो क्लासेस और वर्ड्स के दरमियान रिलेशनशिप कायम करने के लिए या उनको जोड़ने के लिए जो वर्ड्स यूज़ होते हैं उनको हम कंजंक्शंस कहते हैं। अब चलते हैं लास्ट वन की तरफ। लास्ट वन इज़ इंटरजेक्शन, ठीक है। इंटरजेक्शन को उर्दू में कहते हैं हर्फ़े अंबसातो तासुफ़। इंटरजेक्शन क्या होते हैं, अब इसकी डेफिनेशंस को देख लेते हैं। एन इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग्स ऑफ माइंड। सडन फीलिंग्स ऑफ माइंड यानी जो अचानक से फीलिंग्स आती हैं माइंड में, सडनली आती हैं, उनको ये एक्सप्रेस करता है। यानी वो अल्फाज जो किसी जहनी या जज्बाती कैफियत को ज़ाहिर करें उन्हें हम इंटरजेक्शन कहते हैं। अब इसकी एग्ज़ाम्पल को देख लेते हैं। फर्स्ट एग्ज़ाम्पल है हमारे पास लॉस, आई हैव लॉस्ट माई मैच। लॉस, लॉस का जो वर्ड है ये सडन फीलिंग्स ऑफ माइंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब सेकंड एग्ज़ाम्पल है हुर्रा, हुर्रा, ठीक है। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं जो खुशी के लिए बोले जाते हैं, अलास, हुर्रा, इस तरह के जो अल्फाज होते हैं उनको हम इंटरजेक्शन कहते हैं, यानी जो हमारी फीलिंग्स को बता रहे होते हैं, हमारे जज्बात या कैफियत को बता रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारी वीडियो जो होती है कंप्लीट होती है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच, अगर आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट रिमाइंडर फिर से कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक करके मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो ये तो सिर्फ़ और सिर्फ हमारा एक कह लें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का शॉर्ट इंट्रोडक्शन था। मैं आने वाली वीडियोज़ में इसको फर्दर डिटेल से डिस्कस करने वाली हूँ। सो मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।